हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप झकास होंगे, बिंदास होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और आपका भविष्य अच्छा हो, आपका भविष्य संवरे, आप अपने भविष्य को संवार सकें, उसको एक सही दिशा दे सकें, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। आज हम आपको 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इसके सभी छोटू मोटू तगड़ू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। आज इस सेशन का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास एक्सरसाइज 5.1 कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन। 5.1 में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी तरह के रूल्स हैं, सभी का चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 को फोड़ सके। ओके, देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा रहेगा कोई भी चैप्टर का, तो आप 11th क्लास के साथ साथ जो आपने मन में सपने सजोए हुए हैं कि हमें एनडीए में जाना है, हमें जेईई मेंस या जेईई एडवांस क्रैक करना है, हमें एयरफोर्स में जाना है, ओके, इन सभी सपनों को आप पूरा कर सकेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आज कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी मैं ये बताऊंगा आपको। हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े, जितने भी संख्याओं का मैंने अध्ययन किया या आपने अध्ययन किया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या का खोज करना पड़ा, उसकी तरफ हम लोग को आगे बढ़ना पड़ा, वो बताऊंगा मैं। व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजबरा क्या होता है मैं वो बताऊंगा। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं बताऊंगा। देखिए, 11th में 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन और 12th में इसकी ज़रूरत पड़ती है, बीएससी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, एमएससी में भी जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एमएससी में एक बुक ही रहता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और जितने भी ये कंपटीशन दिखाई दे रहे हैं सब में 2-2 क्वेश्चन लगभग तय है। तो फिर क्या भय है, सब चीज़ आनंदमय है। आइए हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। ओके, देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है डियर सम्मिश्र संख्या। क्या होता है इसका हिंदी? होता है हमारा सम्मिश्र संख्या। देखो भैया, बूंदे बूंद तालाब भरता है, ये कहानी आप पर भी सत्य होती है। हर एक चैप्टर का बूंद बूंद 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐड करते 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 तब जाके 100 मार्क्स बनता है। आप यूँ समझ लो कि आपको 100 रन बनाकर जीतना है, जिसमें हर एक ओवर में कुछ ना कुछ रन है और उस रन को बटोरना है जी आपको अपने भविष्य को संवारने के लिए। तो शांतिपूर्वक बैठेंगे आप, अच्छे से समझेंगे आप। ओके, तो चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा नंबर की चर्चा करते हैं। ये नंबर क्या है, जिसको हिंदी में संख्या कहते हैं। तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर और एक हमारा होता है जी क्या जी, तो इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, जितने भी ये नंबर लाइन आप देखते थे 10th क्लास में, ये 0, इधर जाओगे पॉजिटिव नंबर, इधर जाओगे नेगेटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी तरह के नंबर्स हैं, हिंदी में मैं पहले बोल देता हूँ, फिर इंग्लिश में बोल दूँगा। सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ओके, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट नंबर, जैसे मान लो √5, ये सभी तरह के नंबर जो 10th तक पढ़े हैं आप, वो सभी हमारा रियल नंबर हैं। अब क्या ज़रूरत पड़ी कि मैथमेटिशियनों ने
हम पर एक नए नंबर का बोझ लाद दिया। बच्चे तो खुश थे। देखिए क्यों ज़रूरत पड़ी। याद कीजिए उस समय की बात जब 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होता होगा मुलाकात। एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसका जब सॉल्यूशन करते होंगे आप तो x का वैल्यू आता होगा आपका -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। और इस b² - 4ac को हम लोग बोलते थे क्या जी, तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। ओके, अब इस पर हम लोगों ने पढ़ा कि इफ d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो रूट हमारा डिस्टिंक्ट होता है, दो अलग अलग होता है, और रियल होता है, वास्तविक होता है। ये पढ़े थे हम लोग। दोनों रूट जो है, रूट्स आर रियल मीन्स वास्तविक होगा। मूल, रूट को हिंदी में मूल बोलते हैं जी। मूल हमारा वास्तविक होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दोनों होगा। इसके बाद पढ़े होंगे हम लोग d = 0 हुआ। मैं बता रहा हूँ कि आखिर इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को पढ़ने के लिए। हम लोग रियल वर्ल्ड में खुश थे। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता है? एकदम नहीं चल सकता है जी। अब देखिए क्यों नहीं चल सकता है। d 0 पड़ा, g = जब 0 हुआ तो हम लोग पढ़े होंगे कि रूट्स आर इक्वल। मूल हमारे क्या होते हैं जी, तो बराबर होते हैं। रूट्स आर इक्वल। और पढ़े होंगे हम लोग जब d का वैल्यू <0 आ जाए, <0 का मतलब होता है 0 से छोटा, मतलब जब नेगेटिव आ जाता है तो हमारा रूट्स जो होता है इमेजिनरी होता है, और उसको हम लोग लिखते होंगे कि इस रूट्स को नहीं निकाला जा सकता है। तो जो नहीं कार्य कर सकते थे 10th क्लास तक, जो 10th क्लास तक कार्य नहीं कर सकते थे, तो क्या वो हमारा सपना का सपना ही रह जाएगा? क्या वो कल्पना का कल्पना ही रह जाएगा? नहीं, अब वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। वो जो कल्पना में हम लोग सोचते थे, जितने भी आप सपने में सोचते हैं, सब ऊपर वाले आपको पूरा करेंगे। अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, बस आप मेहनत कीजिएगा तो अच्छा करेंगे, अब मेहनत नहीं कीजिएगा तो भी आपका अच्छा हो, मैं तो नहीं कहूँगा कि बुरा हो। तो वो जो हम लोग कहते थे कि d का वैल्यू <0 आ जाए, देखो d <0 यहाँ आ जाए तो d तो हमारा रूट में होता है ना जी। तो रूट में जब निगेटिव नंबर आ जाता है तो क्या होता है, उसका रूट क्या नहीं निकाला जा सकता है? तो रूट में जो निगेटिव नंबर हमारा आता है उसी को हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर का नाम धरा। और उसी टाइप के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, और हमारे मैथमेटिशियन जो लोग थे उसका खोज किया। ओके, तो क्या होता है इमेजिनरी नंबर, क्या होता है, उसी को हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए एक बात, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर हमारा 2 होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। रियल हम 10th तक पढ़ चुके हैं, आइए हम इमेजिनरी बताते हैं। और जब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो एक नया नंबर बनेगा, उसी का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज योर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर देखिए क्या है, ये तो पक्का हो गया कि जब रूट में निगेटिव आए तो इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं। जैसे तो हम लोग सबसे पहला हुआ शुरुआत √-1। इसको साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे मान लीजिए आपका नाम अगर मनोज कुमार है तो आप क्या बोलते हो, M कुमार। अगर आपका नाम लथेरन कुमार है तो L कुमार बोलोगे। तो यहाँ पर चूंकि इमेजिनरी की शुरुआत I से होती है, इसलिए हम लोग इसको I नाम पकड़े। ओके, इसका सिंबल I हुआ। ग्रीक में इसको आयोटा कहा जाता है, IOTA, लेकिन इंडिया में भैया तो हम लोग I ही कहते हैं। अब यहाँ से शुरुआत हुआ इनका सिलसिला। ओके, आज हम सभी कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं आपको, गौर से आप देखते रहें। अब देखो I का वैल्यू हो गया √-1। तो कोई पूछेगा यदि आपसे, जैसे I आपके पास हो गया √-1, कोई पूछेगा आपसे कि I² का वैल्यू कितना होगा, तो आप तो जानते हैं कि स्क्वायर करने से दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा ख़त्म हो जाता है। तो I² का वैल्यू कितना होता है जी, तो -1 होता है। ओके, फिर कोई बोलेगा I³ का वैल्यू क्या होगा, जरा बता दो। तो I³ को इतना तो लिख सकते हैं आप, I² × I। और I² का वैल्यू आपने पढ़ा अभी कितना होता है, -1, तो क्या -1 × I = हो गया -I। फिर कोई पूछेगा I⁴ क्या होगा, तो I⁴ को आप लिख सकते हैं I² का स्क्वायर,
और आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर हमारा होता है -1, एकदम ये घेर दिया मतलब टैबलेट है, इसको हमेशा खाते रहना पड़ेगा जी आपको। आई स्क्वायर होता है -1 और उसका स्क्वायर करोगे आप, और -1 का स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 इज +1। आई का पावर कितना भी निकाल सकते हैं आप, ओके। जैसे मान लो i⁵ का है, फिर दिखा देते हैं हम आपको इधर, तो 4 5 निकाल देते हैं जी। और इसके बाद एक ट्रिक देने वाले हैं आई के पावर के रूप में, आप गौर से देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो बहुत बच्चों का ये शिकायत होता है सर कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, और कभी पढ़ते हैं और समझ में आता है तो बहुत दिन तक याद नहीं रहता है। तो देखो पढ़ाई जो है रिवीजन का चीज़ है, तो ओके। नो क्रीम, नो पाउडर, नो फेयर लवली, नो फेयर हैंडसम मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। देखो ये शक्ल आपका है ना, डेली इसमें साबुन क्रीम मारते हो, डेली बाल को झाड़ते हो, तब जाकर ये होता है। तो शक्ल अगर अच्छा रखने के लिए इसको डेली रिवीजन करते हो, तो अकल को अच्छा रखने के लिए भी हर एक टॉपिक को कम से कम डेली नहीं पढ़ सको तो 2 दिन में एक बार पढ़ो, 2 दिन में नहीं पढ़ सकते हो तो हफ्ता में एक बार उसका रिवीजन करो। रिवीजन मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट डियर, ओके। तो आइए चलते हैं हम लोग i⁵ i⁵ को ऐसे i⁴ इंटू भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हम एकदम शुरुआत i⁵ को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब इतना ही समझना कि आई में 2 का नोट चलता है। अब सिर्फ आपके पॉकेट में सिर्फ 2 का ही नोट है और आपका अब एक सिक्का है, सिर्फ 2, ध्यान रखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आपके पॉकेट में 2 का नोट है और कुछ सिक्का है। आपका छोटा भाई 5 रुपया मांग रहा है, तो कैसे दोगे उसको? 2 ठो 2 टकिया दे देंगे, 1 ठो सिक्का दे देंगे। यानी आई का पावर 2 का 2, 2 2 4 इंटू आई। अब आप जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जी, -1 का स्क्वायर इंटू आई। -1 का स्क्वायर आपका +1 होता है, ये हो गया +1 इंटू आई इक्वल टू कितना हो गया जी आई। i⁵ क्या होगा? तो i⁵ को लिख सकते हो आप। अब 6 रुपया देना है, 2 का नोट आपके पॉकेट में या बैग में है तो 2 का नोट 3 ठो दे देंगे उसको, तो आई स्क्वायर का पावर क्यूब हो गया जी। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर 3 हो गया। -1 इंटू -1 जब 3 बार करोगे आप तो ये -1 हो जाएगा। फिर i⁵ का है तो वही सेम बात, 7 रुपया किसी को देना है, 2 का नोट ही आपके पास है तो 2 का नोट 3 दे दोगे, 1 सिक्का दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। आई स्क्वायर का क्यूब इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1⁵ इंटू आई। -1⁵ मीन्स माय डियर स्टूडेंट -1 इंटू आई इक्वल टू -i। एक लास्ट इसके बाद कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, इसके बाद मैं चलूँगा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, इनके पास व्हाट इज निगेटिव पावर ऑफ आई। जब आई टू माइनस चढ़ जाए -3, -4, -5, -6 तो क्या करेंगे? अब देखना i⁵ को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर के पावर 4, आई स्क्वायर मीन्स -1⁴ तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 बार करोगे तो +1 आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो एक बात गौर से सुनो, कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक ठाक रहेगा तो 11th के साथ साथ जो ये देखते हो NDA, JEE मेंस, एयरफोर्स, हर एक गरीब के बच्चे बाहर जा कर के मतलब 11th कहीं करें और बाहर जा कर के, शहर से बाहर जा कर के कोटा, दिल्ली जा कर के वो तैयारी नहीं कर सकते, उतने पैसे उनके पास नहीं रहते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 11th के साथ साथ इन कंपटीशन्स की भी तैयारी आप करते चलें, और उसके लिए छोटा सा आपका प्रयास ही आपको खास बनाएगा, ओके। तो देखिए आइए ट्रिक बताते हैं। इतना का यूके भी क्या है, ज़रा गौर से देखेंगे आप। कुछ हम आपको अंदर की बात बताने जा रहे हैं डियर। क्या है ये अंदर की बात? 11th में ये नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, पास तो आप हो सकते हो डियर, लेकिन कंपटीशन में खास नहीं हो सकते हो। आइए तो देखते हैं हम लोग। हम एक चीज़ देखें कि जैसे है आई स्क्वायर, आई क्यूब, i⁴, चारों को जोड़ कर देखते हैं क्या होता है। i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i⁴, देखो तो क्या होता है। तो इसको i को छोड़ दो जी, आई स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला -1, आई क्यूब का वैल्यू आपने निकाल दिया -i, और i⁴ का वैल्यू निकाल दिया 1। देखना अभी ये +1 -1 कट गया, -i और +i कट गया, 0 आ गया। अरे ये तो बड़ा गजब हो गया यार। i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i⁴ लगातार है।
आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4। मैंने लगातार 4 इमेजनरी नंबर्स के पावर को आपस में ऐड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो सर एक आठ और दिखा दीजिए। तो आइए ना, 4 समान तो यहाँ भी है आपके पास, फिर क्या बैठना है उदास? वो चारों को जोड़ो। देखो आई टू द पावर 5 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 7 प्लस आई टू द पावर 8। आओ ना करते हैं कुछ सेट। तो आई टू द पावर 5 को देखा आपने कितना आया हमारा आई टू द पावर 6 को आपने देखा कितना आया -1। आई टू द पावर आई टू द पावर 6 हुआ -1। आई टू द पावर 7 हमारा हुआ -i। अब देखो आई टू द पावर 8 कितना हुआ जी? तो 1। अब देखो ये -1 + 1 कट गया, -i + i कट गया, ये भी 0 आ गया। दिस मीन्स डियर वी कैन से दैट 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i को ऐड किया जाए, 4 i के लगातार पावर को ऐड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है, और जो समझ गया वो हीरो होता है। तो आप बताइए, आपसे कोई पूछ दे कि बाबू जरा बता दो तो इसका वैल्यू क्या होगा? मान लो आई टू द पावर n हो, फिर आई टू द पावर n + 1 हो, आई टू द पावर n + 2 हो, आई टू द पावर n + 3 हो। एकदम मत सोचना जी चारों लगातार है। देखो n, मान लो n 5 है, तो ये 5 है, तो ये 5 + 1 मतलब 6 है, ये 5 + 2 मतलब 7 है, 5 + 3 8 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा जी? तो 0 होगा। देखो एनडीए का कंपटीशन निकाल कर लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल बनना इतना आसान नहीं होता है डियर, उसके लिए कुछ ट्रिक्स पढ़ने पड़ते हैं। ओके, जेई मेंस और जेई एडवांस निकालना, तो ये सभी छोटे मोटे ट्रिक्स को कोई भी लगातार 4 को जोड़ दो। जैसे मान लो कोई पूछे आपसे कोई पूछते बाबू जरा बता दो, आपसे कोई पूछ दे कि आई टू द पावर 111 प्लस आई टू द पावर 112 प्लस आई टू द पावर 113 प्लस आई टू द पावर 114 क्या होगा? तो अगर आप माइंड प्रैक्टिस करके ये सब याद नहीं किए हो तो फिर हैंड प्रैक्टिस शुरू कर दोगे। आई टू द पावर 111 का वैल्यू निकालोगे, आई टू द पावर 112 का निकालोगे, 113 का निकालोगे, 114 का निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा जी। तो अब ज़माना टाइम का नहीं है, पॉकेट में आपको 4G और 5G मोबाइल नहीं रखना है, इस माइंड को 4G और 5G बनाना है, तब जाके सफल होगे डियर। तो ये 0। तो ये मैंने बताया डियर कि जब आई का पॉजिटिव पावर रहे तो कैसे निकालेंगे हम लोग। आई का बहुत बड़ा बड़ा पावर भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको मूड करे कि नहीं आई टू द पावर 81 क्या होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो 81 है, आप सोचो कि आपके, मैंने बताया बस सोचना है कि आई में 2 का नोट चलता है जी। आप सोचो कि आपके पॉकेट में 2 का नोट है और एक सिक्का है, किसी को एक 81 रुपीज़ देना है तो कैसे दोगे? अरे यार 2 का नोट 40 दे देंगे हम लोग, 40 दूना 80, और एक सिक्का दे देंगे जी। अब आप जानते हैं, मैंने बताया i² का वैल्यू -1 होता है। इस चैप्टर के दर्द का एक ही दवाई जिसका नाम है आई, और उसके बारे में जानोगे इस चैप्टर ख़त्म हो जाए भाई। ओके ना, तो ये हो गया i² -1 टू द पावर 40 इंटू आई, और -1 टू द पावर 40 रहे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, जब 40 बार करोगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे भी याद रखना डियर कि -1 टू द पावर यदि इवेन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, उसका वैल्यू +1 होता है, और -1 टू द पावर अगर ऑड नंबर हो उसका वैल्यू -1 होता है। ओके, तो दिस इज़ योर इमेजनरी एंड आई के बारे में अब मैंने आपको बताया कि आई क्या होता है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि आई का पावर कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कि 4 कंसेक्यूटिव पावर अगर रहें, 4 लगातार पावर अगर रहें, उनको सम कर दिया जाए, उनको जोड़ दिया जाए, उनका वैल्यू 0 होता है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। नाउ डियर, कुछ और बात हो जाए, बात बहुत दूर तक लग जाएगी जी। जैसे आपने देखा कि आई का वैल्यू कितना होता है, √-1। अब आपसे कोई पूछ दे भैया तू -2 बता दे क्या होगा, आप -3 बता दो क्या होगा, आप -4 बता दो क्या होगा, आप -5 बता दो क्या होगा, क्या नहीं बताएंगे? बताएंगे, अपने लाइफ को सताएंगे नहीं, बताएंगे। ओके, देखो √-2 क्या होगा डियर, इसको आप लिख सकते हो। देखो तो 2 × -1 लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी,
√2 और -1 हमारा कितना होता है जी, तो i² होता है। इस चैप्टर का एक ही दवाई जिसका नाम है आई। ओके, देखो मैथ में अगर बनना चाहते हो खास तो करके विश्वास, थोड़ा तो करो प्रयास, मेहनत करो। ओके, अब 2 तो बेचारा रूट में रह जाएगा क्योंकि इसका अभी नहीं निकाल सकते। 4 रहता तो 2 लिख देते हैं हम लोग, और i² का स्क्वायर रूट i होता है। तो माइनस जो हम लोग √d था ना हम लोग का 10th क्लास में, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था, तो √-1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, सबका हम लोग निकाल सकते हैं। अब रूट्स उसका कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजनरी होगा। ओके, अब -3 हो, इसको लिख सकते हो आप 3 × -1, और ये हमारा हो जाएगा 3 × -1 को हम लोग i² लिख देंगे। ये तो भैया रह जाएगा। अब i² का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या हो जाएगा जी, तो i हो जाएगा। अब देखो ये इसको लिख सकते हो 4 × -1, ये √4 और -1 का i²। अब इसमें 4 भी बाहर निकल सकता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और i² का i हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा इमेजिनरी नंबर। अब थोड़ा हम लोग आते हैं निगेटिव पावर ऑफ i, i⁻⁻1, i⁻², i⁻3, इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, अब जरा गौर से देखो, अब यहीं से चलते हैं। हमारा कितना था जी, देखना जरा गौर से, एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं। हमारा था i² = -1, i² को मैंने लिख दिया i × i = कितना होता है, -1। ओके, अब देखना, एक i को छोड़ दिया, एक i को नीचे ले आया, तो क्या -1/i, तो -1/i = कितना होता है, i। और अगर निगेटिव को उधर ले गए तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1/i = -i। अब 1/i ही तो हमारा है i⁻⁻1। देखो i को जब ऊपर ले जाओगे, ऐसे जानते हो ना, 9th क्लास में पढ़ोगे आप। देखो जी 1/x को लिखते हैं x⁻⁻1, 1/x² अगर रहे तो उसको लिखते हैं x⁻⁻2, 1/x³ रहे डियर तो उसको लिखते हैं x⁻⁻3। ओके, तो आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हम लोग। 1/i मतलब i⁻⁻1 का वैल्यू कोई पूछे आपसे, अगर ऐसा कोई पूछे आपसे i⁻⁻1 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोल देना, तो -i, या 1/i का वैल्यू होगा तो -i। ओके, अब 1-2 पावर निकाल देते हैं, 2-4 पावर, कुछ आपको भी दे देंगे, कुछ आप भी बनाएंगे। देखो i⁻2 पूछा, कैसे निकालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, काहे को दर्द जब सामने हो ऐसा मदद। आप देखें i⁻2 है जी, उसको आप 1/i² लिख सकते हो। अब देखो आप जानते ही हो i² का वैल्यू -1 होता है जी, और 1/-1 हमारा कितना होगा, तो -1 हो गया। ओके, मान लो पूछ दे हमसे i⁻3, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/i⁻3, 1/i⁻3 को आप अभी आपने पढ़ा i² × i, i² का वैल्यू आपने पढ़ा -1 × i। अब देखो -1 × i मीन्स -i, अब माइनस को छोड़ दिया और ये बचा हमारा 1/i, और 1/i का वैल्यू कितना होता है, खुद -i होता है, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस i, कुछ भी निकाल सकते हो। एक बड़ा दे देते हैं, मान लिया जाए आपको कभी मन करे कि सर आप निकाल दीजिए i⁻31 क्या होगा, डोंट माइंड, i⁻31 कैन बी रिटन एज i⁻31 कैन बी रिटन एज 1/i⁻31। अब बस वही सोच कि आपके बैग में 2 टकिया का नोट है, आपको 31 रुपये किसी को देना है, कैसे दोगे, तो 2 का नोट 15 दे देंगे, यानी i² ⁻15 × i, and now this is your i² is your -1 ⁻15 × i। अब -1 टू दी पावर ऑड नंबर हो तो उसका वैल्यू -1 होता है, तो 1/-1 × i या -1/i, और 1/i जो -i, माइनस और ये -i मिलकर कितना हो गया जी, तो +i हो गया। दिस इज द नेगेटिव पावर ऑफ i। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, इट नोट डाउन, आफ्टर दैट वी स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ डियर, अब हम लोग चलते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। जान गए हम लोग, रियल नंबर 10th तक पढ़े ही थे। कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे। देख, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमारा Z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हाइड्रोजन को H से करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं,
फोर्स को एफ से करते हैं रिप्रेजेंट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जेड जहाँ भी मिलेगा आप समझना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, ये जो नंबर दो तरह के जो आप लोगों ने पढ़ा, 10 तक रियल पढ़ा और अब आज जाकर इमेजनरी पढ़ा। जब रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को आपस में ऐड कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो एक नया नंबर बनता है, उस नए नंबर का नाम क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, इन हिंदी लैंग्वेज जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को आपस में मिला दिया जाता है, मिलाना मतलब वो गिलास में मिलाना नहीं डियर, प्लस से या माइनस से, ठीक है, जब तो एक नया संख्या बनता है, उसे हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ओके, तो ये जेड हमारा हो गया ये रियल नंबर जिसको आप वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा अभी जो हम लोगों ने पढ़ा जो हमारे कल्पना में आज तक था, काल्पनिक संख्या जो आपके कल्पना में था कि ऐसा कभी वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते, अरे भैया दुनिया का सब चीज़ निकाल सकते हो आप, टेंशन में, बैंक से पैसा भी निकालोगे जी, टेंशन मत लो। ओके, मन लगा के पढ़ो आप, रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर उसे कहते हैं जिसके साथ आई हो, और रियल उसे कहते हैं जिसके साथ आई नहीं हो। जैसे तो इसका फॉर्म होता है, इसका रूप होता है जी a प्लस आई बी, माइनस भी रहेगा तो चलेगा। ओके, अब देखो z इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, जिसमें a को बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट, रियल पार्ट मैंने वास्तविक हिस्सा ऑफ z, और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। एक बात ध्यान रखना, z इक्वल टू a प्लस आई बी जो है, जिसमें a और b दोनों रियल होता है, a एंड b आर रियल, दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे z इक्वल टू मान लो बोल दे रियल प्लस इमेजनरी, z इक्वल टू बोल दे 0 प्लस 4i, ये भी हो सकता है z इक्वल टू 4 प्लस 0 इंटू आई, ये सभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, अब इसमें रियल पार्ट ऑफ z को हम लोग आर ई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारा कितना है जी, तो a है। ध्यान देना, सभी छोटू मोटू चीज़ को आपको जानने पड़ेंगे जी। और इसको हम लोग बोलते हैं आई एम इमेजनरी ऑफ पार्ट ऑफ z, या सिंपल आई जेड लिखते हैं, और वो हमारा सिर्फ b है। आई वाला को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, आई को नहीं, ठीक है। इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b है, एंड रियल क्या है, तो a है। अब कभी कभी ऐसा होता है, देखना जरा से, जैसे दे दे कोई बोले कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 4, अब बोलोगे नहीं सर ये तो रियल नंबर है, इसमें आई वाला तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, 4 को आप नहीं लिख सकते हो 4 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हो, तो ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। मान लो कोई बोले आपसे कि z इक्वल टू केवल 3i है, ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, ऐसे तो ये इमेजनरी है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी है जी। क्यों कॉम्प्लेक्स है, इसको 0 प्लस 3i लिख सकते हो। ओके, तो एक बात याद रखना, हाँ ये हो गया प्योरली रियल नंबर और ये हो गया प्योरली इमेजनरी नंबर। तो प्योरली रियल में इमेजनरी पार्ट 0 होता है, और प्योरली इमेजनरी में रियल पार्ट क्या होता है, तो 0 होता है। तो एक यहाँ से आपका आपके लिए कुछ चीज़ निकला है जी, इसको याद रखना। फॉर प्योरली रियल जेट इमेजनरी पार्ट क्या होता है जी, तो आपका 0 होता है। ओके, और फॉर प्योरली इमेजनरी प्योरली इमेजनरी जेड के लिए रियल पार्ट क्या होता है, तो 0 होता है। जैसे एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। अगर कोई कहेगा जेड इक्वल टू a प्लस आई बी हमारा प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल है तो इमेजनरी क्या होगा, तो 0 होगा। प्योर रियल के लिए क्या करोगे, कभी प्रॉब्लम में आएगा जी। प्योर रियल के लिए तो हमारा इमेजनरी पार्ट मतलब b इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और अगर प्योर इमेजनरी हो जी तो हमारा रियल पार्ट 0 होगा, मतलब a इक्वल टू क्या होगा जी, तो 0 होगा। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको। ओके, कि
कैसा क्वेश्चन इस पे आ सकता है कंपटीशन में 11th में, जरा गौर से देखेंगे आप। मान लिया जाए एक प्रॉब्लम दे आपको, कोई कहे आपसे कि z इक्वल टू दिया हुआ है डियर x माइनस 2 प्लस आई इंटू एक्स प्लस 8, इफ z इक्वल टू इतना इज प्योरली इमेजिनरी, या प्योर इमेजिनरी भी लिख सकता है, प्योरली नहीं लगा है तो प्योर इमेजिनरी, देन फाइंड x। तो x का वैल्यू निकालो, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अभी मैंने क्या बताया, यह प्योर इमेजिनरी है, जिससे आप प्योर अगर लड़के हो मतलब लड़की का प्रॉपर्टी बराबर 0, ओके। तो चूँकि यह प्योर इमेजिनरी है इसलिए इसमें रियल क्या होगा जी, तो 0 होगा, ओके। तो चूँकि प्योर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट जो हमारा होगा वो 0 होगा। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, गौर से देख लेना। सिंस z इज प्योरली इमेजिनरी, सो रियल पार्ट 0 होगा। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 2। नाउ दिस इज आंसर। तो ये मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है, तो उसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, फॉर प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट 0 होगा। अब व्हाट इज नेक्स्ट छोटू मोटू थिंग्स, दिस मीन्स इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ डियर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या है। देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, ओके। जैसे देख लो, एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे कोई बोले कि इफ़ a प्लस आई बी इक्वल टू 4 प्लस 3i है, ओके, या ऐसा ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, या c प्लस आई डी के बराबर है तो क्या होगा। तो याद रखना, देन रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, मीन्स a इक्वल टू c होगा, रियल के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर b है और यहाँ क्या है, d है, तो b d के बराबर होगा। अब एक प्रॉब्लम देते हैं हम आपको छोटा सा, इसी पे एक एग्जाम्पल देख लो। कोई कहे कि इफ़ x माइनस 2 प्लस आई इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 8i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इधर रियल प्लस इमेजिनरी, तो रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी क्या होगा जी, तो हमारा इमेजिनरी के बराबर होगा, ओके। बात तो समझ में तो आ रही होगी ना आप लोगों को, नहीं आ रही है? आ रही है, तो अच्छी बात है। x माइनस 2 हमारा 3 के बराबर होगा, तो x हो गया हमारा 3 प्लस 2, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 5, एंड इमेजिनरी हमारा इमेजिनरी के बराबर होगा, दिस मीन्स y प्लस 4 इक्वल टू 8, सो y इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ओके। इमेजिनरी वाले के बराबर होगा, y इक्वल टू 8 माइनस 4, दैट इम्प्लाई y इक्वल टू 4। नाउ दिस इज योर आंसर, दिस इज द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आइए बताते हैं व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कोई भी टॉपिक जब मैथ का हम लोग जब भी पढ़ते हैं जी, चाहे वेक्टर पढ़ें, चाहे मैट्रिक्स पढ़ें, चाहे डिटर्मिनेंट पढ़ें, चाहे एक आगे जाकर 12th में पढ़ेंगे आप, तो उसका अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा मतलब उसको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ओके। तो आइए हम बताते हैं आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस दिल थाम के बैठेंगे, हमारा आज प्रयास है कि मैथ में आपको खास बना दिया जाए। अलजेब्रा ऑफ CN कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम बताते हैं आपको एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं। मान लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जी।
ये आपका है 3 + 4i, दूसरा है आपका 8 + 9i। आपसे कोई बोलता है कि दोनों को ऐड कर दीजिए, एकदम टेंशन मत लेना, आप Z1 + Z2 निकाल सकते हो, इसको ऐड कर दो 3 + 4i + 8 + 9i। तो रियल में रियल को ऐड करना और इमेजनरी में इमेजनरी को ऐड करना। ओके, तो रियल में ऐड होगा 3 + 8 11 और 4i + 9i 13i। नाउ जिस प्रकार से एडिशन करते हैं उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। आइए हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, उसके घटाव सीखते हैं जी। मान लो Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 का वैल्यू कुछ भी आ जाए, मान लो 4 + 8i आ जाए और Z2 = 2 + 3i आ जाए। आपको कहे कि Z1 में से Z2 घटा दो, कहो कोई टेंशन नहीं जी, घटा दूंगा मैं। Z1 - Z2, Z1 पहले लिख दो 4 + 8i - 2 + 3i। अब देखो ब्रैकेट को ब्रेक करो तो पॉजिटिव जी हमारा क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, तो -2 - 3i। रियल में रियल को हटा दो जी, 4 - 2 2 एंड 8 - 3i योर 5i। नाउ दिस इज योर आंसर। तो ये हुआ हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आओ बताते हैं आपको कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, आइए हम बताते हैं मल्टीप्लिकेशन। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसका, हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करते हैं। मान लो Z1 हमारा है, कुछ भी ले लो, 3 - 2i ले लो, और Z2 ले लो 8 + 9i ले लो, और आपसे कोई बोले कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे जी, कैसे करेंगे देख लो। 3 - 2i × 8 + 9i। अब इसमें रियल को रियल में ऐड और इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड करते हैं। रियल को इमेजनरी में ऐड नहीं किया जा सकता है, लेकिन रियल को इमेजनरी में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ओके, रियल को रियल में ऐड करते हैं, रियल को रियल में जोड़ते हैं या रियल को रियल में घटाते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी में जोड़ते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी में घटाते हैं। तो कहोगे सर क्या हम लोग मल्टीप्लाई में भी वैसे ही करेंगे? ना रे बाबा ना, इसमें रियल को इमेजनरी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, या इमेजनरी को रियल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान देना। तो जैसे मल्टीप्लाई सिंपल आप 10 तक किए होगे, 3 से दोनों में कर दो, फिर -2i से दोनों में कर दो। देखो 3 से करोगे 3 8 × 24, तो 3 9 × 27i, 2i × 8 -16i, और -2i + -2 9 × 18i²। अरे हम लोग जानते हैं जी i² का वैल्यू -1 होता है, अभी तो मैंने बताया था आपको। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 24 और 27i में से 16i चला गया, 7 में 6 का 1 11 बचेगा जी लगभग, लगता है। और यहाँ देखो -18 और i² का वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि i² का वैल्यू कितना होता है जी, तो -1 होता है बाबू। तो ये हो गया माइनस प्लस, और 24 और 18 जोड़ दो तो 4 8 12 2 1 3 1 4 + 11i। तो ये मैंने बताया कि व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब ये थोड़ा सा भर गया है जी, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ डियर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। सपोज आपके पास Z1 है 2 + 3i एंड Z2 भी मान लो है, कुछ भी है 1 + i है। अब आपसे कहे कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मान लिया जाए हमको निकालना है Z1 / Z2, कैसे निकालेंगे। ओके, Z1 का वैल्यू हमारे पास है 2 + 3i / 1 + i। अब देखो इसमें एक रूल है कि नीचे के विपरीत से, अभी मैं कंजुगेट बताऊंगा तो बोलूंगा इसको, फिर कंजुगेट में बोलूंगा, लेकिन अभी कंजुगेट मैं नहीं बताया हूँ, इसलिए ध्यान रखना। विपरीत मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दर्द मिटाए चुटकी में, नहीं मर्द मिटाए चुटकी में, मतलब मर्द फिर चुटकी में सवाल मिटा देगा, देखना। तो एक काम करेंगे हम लोग, ये इतना इक्वल टू हो गया जी हमारा 2 + 3i था डिवाइड बाई 1 + i था, मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग इसका अपोजिट से 1 - i से, यहाँ भी 1 - i से।
अब ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो 2 का भी दोनों से और 3i का भी दोनों से, 2 1 जा 2 माइनस 2i प्लस 3i, और ये हो गया जी माइनस 3i स्क्वायर। देख लो देख लो देख लो। नाउ डियर नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ये हमारा हो गया जी 2, और 3i माइनस 2i जो आई, 3i माइनस 2i जो आई, और 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, बार बार एकदम याद रख लेना जी। आई स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1, एंड आई स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो गया 2 और 3 5 प्लस i डिवाइड बाई 2, इसको लिख सकते हो अलग अलग 5/2 प्लस i/2। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, अब उसके अंदर की बात समझो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आपस में ऐड किया जाए तो रिजल्ट जो हमारा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, देखा था आपने। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनका रिजल्ट भी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, जो मैंने अभी किया था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और दोनों को डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट आता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो ये हमारा हुआ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब हम बताते हैं आपको कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कंजुगेट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। कंजुगेट ऑफ जेड, कंजुगेट को हिंदी में संयुग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संयुग्मी कहते हैं। आइए कंजुगेट के छोटू मोटू कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो इसमें कंजुगेट का मतलब उल्टा समझ आना, दिन का उल्टा रात, प्लस का उल्टा माइनस। ओके, तो यदि आपसे कोई कहे कि z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, देन इट्स कंजुगेट क्या होगा। एकदम टेंशन मत लेना जी, कंजुगेट को हम लोग z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर में बाल है ना, लेकिन उसको बार बोलते हैं हम लोग, और उसका मतलब होता है उल्टा जी, प्लस का उल्टा क्या होगा तो माइनस। ओके, आपसे कोई बोले कि आप बुड़बक के बार हो, तो बुड़बक के बार मतलब बुड़बक का उल्टा मतलब होशियार हो, और कहीं कोई होशियार का बार बोल दिया जी आपको तो बुड़बक हो गए आप। ओके, अगर माइनस रहे पहले से, प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा। अगर दूसरा देखो, अगर पहले ही से माइनस हो, z इक्वल टू a माइनस आई भी हो, तो z बार क्या होगा तो a प्लस आई बी हमारा हो जाता है। ओके, प्लस रहे तो उसका बार माइनस, और माइनस रहे तो प्लस। मतलब ध्यान ही देना है कि इमेजनरी के बगल वाला साइन चेंज हो जाता है और कहीं नहीं चेंज होता है। देखो इधर नहीं होता है, सिर्फ इमेजनरी के पहले प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, इमेजनरी के पहले माइनस है तो प्लस हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं कर देना। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ जी, आपसे कोई बोल देवे कि z इक्वल टू -3 -4i है, इसका बार निकाल दो, तो बाबू यहाँ भी प्लस कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं बाबा, तो ये -3 ये केवल इमेजनरी के पहले वाला साइन चेंज होगा, -3 + 4i। अब आइए एक प्रॉपर्टी देते हैं हम आपको। अब देखो तो ज़रा यहाँ, जैसे ये z बार आपने निकाला, z था -3 - 4i, तो z बार कितना हो गया -3 + 4i। थोड़ा सा देखो यहाँ पर, इसको सोचो ज़रा, पहले वाले को। z था a प्लस आई बी, तो z बार हुआ है -b। फिर बोलो कि फिर से इसका बार निकालिए, मैंने z बार का बार निकालिए, तो z बार का जब फिर से बार निकाल दोगे, इसका बार निकालोगे, तो फिर माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, यानी a प्लस आई बी हो जाएगा। और a प्लस आई बी हमारा क्या है जी, तो z है। यानी एक फॉर्मूला निकाले, z बार का बार अगर कोई बोले तो z ही हो जाता है फिर। ओके ओके, इसका प्रॉपर्टीज है, कुछ याद रख लेना। प्रॉपर्टीज क्या है गौर से देख लो आप। प्रॉपर्टीज है पहला, अगर z1 प्लस z2 का बार कोई पूछे तो z1 का बार प्लस z2 का बार होता है। दूसरा, अगर z1 माइनस z2 का बार कोई कहे तो z1 का बार माइनस z2 का बार होता है। तीसरा, कोई कहे z1 इंटू z2 का बार क्या होगा, तो z1 का बार इंटू z2 का बार होता है। फिर कोई कहे आपसे z1 बाई z2 का बार क्या होगा, तो इसका मतलब z1 का बार बाई z2 का बार होता है जी। ओके, दिस इज
द डिवीजन एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट बिफोर इट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ डियर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहते हैं जी। अब मापांक कहने से ही पता चल रहा है, जैसे माप कोई कह रहे हो, मतलब आपका माप क्या है, मतलब व्हाट इज योर लेंथ। तो मापांक क्या है, माप अंक में, मतलब वो भी लेंथ ही हुआ एक तरह से। तो हम लोग अब उसका मॉडुलस मतलब मापांक निकालने जा रहे हैं, उसका लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो इसका रूल देख लेना डियर, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी हो या माइनस में भी हो जी, या ऐसा भी हो जी, एकदम टेंशन मत लेना जी, लेने के लिए हम चीज़ देते हैं आपको, जो दे रहे हैं आप। देन इट्स मॉडुलस, तो इसका मापांक जो होता है उसको हम लोग ऐसे मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते हैं मॉड जेड, मॉड जेड। और इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अगर माइनस ए का भी स्क्वायर करोगे तो माइनस ए का भी स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी का स्क्वायर करो, जैसे 3 का स्क्वायर करो तो भी 9, और माइनस 3 का स्क्वायर करो तब भी -3 इंटू -3 तो 9 ही होता है जी। ओके, तो ये भी मॉड ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एक एग्जाम्पल ले लो आप, कोई बोले z इक्वल टू -3 -4i, तो इसका मॉड निकालो, तो मॉड होता है अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस, मान लो दिखा देते हैं हम ऐसे, -4 का स्क्वायर, तो -3 का भी स्क्वायर 9 ही होगा जी, और -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपका 25 एंड नाउ दिस इज योर 5। तो ये हमारा हुआ आज का व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बाद मैंने बताया रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी का पावर मैंने बताया। फिर इसके बाद मैंने बताया कि 4 लगातार इमेजिनरी का पावर यदि ऐड कर दिया जाए तो 0 होता है। जिसके बाद मैंने बताया आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद मैंने बताया आपको व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्सरसाइज 5.1 का आपका जो है सो पूरा थ्योरी था। और एक्सरसाइज 5.1 में इतने कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं थी डियर, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए भी ये था जो 11th पास करके आगे जा कर के अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, NDA में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं। एक बच्चा हमको धनबाद से कॉल किया कि सर आप कॉन्सेप्ट बहुत बताते हो, उतना में तो 2 एक्सरसाइज हो जाता। वो सब सही सर, एक्सरसाइज बना लेने से सिर्फ आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हो। तो हमारा प्रयास होता है, हमारा कोशिश होता है, क्या हमारी कोशिश होती है कि आप के भविष्य निर्माण में मेरा भी कुछ हो योगदान, ताकि आपके चेहरे पर ज़िंदगी भर आए मुस्कान। ये 32 वर्षों का अनुभव है मेरा कि सभी गरीब के विद्यार्थी अब एक बार 11th करें और इसके बाद मोटा रकम लेकर के पटना, दिल्ली और कोटा जाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबके पास उतने पैसे होते हैं। तो यहाँ ही अध्ययन करके 11th में ही अध्ययन करके वो इन सभी कॉम्पिटिशन्स को निकाल सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए मूड के साथ। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरह के जितने भी छोटू मोटू अच्छे अच्छे नटखट ट्रिक्स मैं निकालूं वो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। नाइस बाय।